भी अब रहने दीजिए। यहाँ रात में लोग पहुँचा, हम सोए थे, लेकिन वो लोग बात नहीं किया, इसलिए हम चुप रहे हैं। वो लोग मारे ईटा पीटा हैं, उसके बाद चला गया। अब बताइए। और जो गांव का इतिहास अब बता रहे हैं उसको बताइए बाबा। का चीज? गांव का इतिहास जम्मू द्वीप में, जैसे आप। हाँ, जम्मू द्वीप भारत खंडे आरवाजे इस गांव का संस्कृत में असली नाम है। कोई भी कर्मठ आप करिएगा, कथा वार्ता ब्याह शादी, पहला ये मंत्र आता है एक गांव का। तो इस गांव को भगा देंगे मोदी साहब, तो हम कहाँ जाएंगे? आपको परिचय नहीं है, हम मोदी साहब के चाचा हैं। अच्छा। हाँ, अपना खास जमाना ये जैसे मदारी छिपाया होता है, उसी तरह से जनता उसको छिपाया है, लेकिन हम तो गोदी में उसको खिलाए हैं मोदी जी को। हाँ, आओ इसके बाद अभी एक दिन वहाँ उड़ान करेंगे, दिल्ली में जरूर पहुँचा। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आप आशीर्वाद दीजिए भैया। एक गांव वाले चिंतित होकर वहाँ कतना से औरतें कतनी न है, अन्य ना छोड़ दी, इतना बहन तक ले दसवन मुँह में ले लिया। हम कही भैया मर जाला सब तो फूक देला, काम क्रिया होले, तो तू जौन सबके परी अपने परी। हाँ, तब बहनी है मशीन पर कल पर तो दसवन मंजन कर। इसके लिए आप भैया आपका नाम सुन के हम यहाँ तक दौड़ते आए। आप सोचिए, हमारा नाम है। कभी आप मोदी साहब से मिलिएगा, बोलिएगा कि विंध्याचल वाद्या आपका कौन है। हाँ, उनको क्यों मुसीबत आप डाल रहे हैं? ठीक है, बात करेंगे अगर मोदी जी से। आइयो, ठीक है। एक गांव आपका है, उस गांव में आप आइएगा तो गांव वाले आपको देवता की तरह से पूजिएंगे। बिल्कुल। हाँ, क्या यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, और अभी उसी जगह पे हम लोग खड़े हैं जहाँ पर अभी पिछले 3-4 वीडियो से खड़े हैं। यह है जमुआ हरिनगर, यह है जमुआ हरिरामपुर, और यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं। तो कुछ बातें और भी जो हमें पता चली हैं, जो ये भाई साहब बताना चाहते हैं। क्या पता चला आपको नया कुछ? मेरे को ये पता लगा कि जो 103 घर जा रहे थे, वहाँ से लोग नक्शा बदल के 507 घरों का उजाड़ कर रहे हैं। बाकी ये है कि इतनी जो माताएं बहनें हैं, वो सभी लोग सुबह से भूखे प्यासे अपने हक के लिए लड़ रहे, कोई बिना हक के लिए नहीं लड़ रहा। बाकी अपने घर के लोग, बुजुर्ग लोग बताएंगे कि कहाँ यहाँ का कैसा क्या था, क्या माहौल था, अब क्या हो गया। अच्छा, जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे, जो सरकार उजाड़ के जबरदस्ती बना? नहीं, हम लोग नहीं देंगे। हम लोग जमीन अपना नहीं देंगे, अपना घर उजरने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों के हवाई अड्डा की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ के विकास के लिए अगर आप लोग ना उजरते तो आजमगढ़ के विकास के लिए तब था जरूरत। अरे आजमगढ़ के ये मतलब नहीं है कि हमारा घर उजाड़ दिया जाए। नहीं, मैंने कहा कि अगर आज आप लोगों का नहीं उजड़ता, उधर का तरफ होता, तब किसी तरफ ना जाए। आजमगढ़ में एयरपोर्ट की ये कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको जाना होगा तो हम बनारस चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे। क्या जरूरत है? अगर सरकार को देनी थी तो पीजीआई दे, कोई स्कूल दे, या क्या जरूरत है किसी को उजाड़ करके? ये कोई मतलब की बात नहीं है। हमारे गांव में घुस करके बहन बेटियों को इज्जत लूट रहे हैं, मार रहे हैं, ये कोई मतलब की बात है? प्रशासन हम लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। अच्छा, ये जो योगी सरकार कहती है कि हमारा राज्य जो है बहुत अच्छा चल रहा है, इस पे आप क्या कहने से क्या मतलब? कोई राज्य नहीं चल रहा है। गरीबों को उजाड़ रही है और राशन देकर बहका रही है। हम लोगों को चूतिया समझी है। अच्छा, लोगों को लग रहा है कि जो कोरोना के समय से राशन मिला है उसके बदले ऐसा सारी चीजें हो रही है। राशन की जरूरत नहीं है और न कोरोना की बदलत है। हम लोग शुरू से अपने बल पर जिए हैं, अपने खेती पर जिए हैं, और ना तो सरकार के बदलत जिए हैं। हमको सरकार की कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, हमको अपनी भूमि की जरूरत है। हमको यही चाहिए मैडम। और जिस तरह से यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, आजमगढ़ के विकास के लिए एयरपोर्ट के बजाय और क्या क्या जरूरत है जिसकी पूर्ति होनी चाहिए आजमगढ़ में? अरे घर उजाड़ की मैडम कोई जरूरत नहीं है। हमारे कहने का मतलब जो कम जमीन में पीजीआई बन सकता है,
कोई कॉलेज बन सकता है, स्कूल बने। मैम अगर देखे जाए तो अगर एयरपोर्ट की जगह मेडिकल कॉलेज बन जाए, उसमें बच्चे पढ़ सकते हैं, या मेडिकल हॉस्पिटल बन जाए, उसमें माताओं बहनों का इलाज हो सकता है, जिससे सबका हो सकता है। कि इतने गांव में देख लो कितने लोग विदेश में रहते हैं, सबकी रोज तो उड़ान होगी नहीं, जिसकी होगी घंटे 2 घंटे, जैसे 4 घंटे सफ़र करके आएगा वैसे 2 घंटे और सफ़र कर लेगा। लेकिन एक्चुअली में है क्या कि जो ये मेडिकल कॉलेज से हमको सुविधा मिल सकती है, जो मेडिकल से सुविधा मिल सकती है, वो एयरपोर्ट से सुविधा नहीं मिल सकती। और एक चीज़ है कि जब भी न्यूज़ आती है आजमगढ़ एयरपोर्ट की बात होती है, तो एक चीज़ यहाँ के एक चीज़ उधर होता है कि आजमगढ़ मंडल के ज़्यादातर लोग खाड़ी देशों में रहते हैं, जो जिनको सहूलियत होगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे रहते हैं बाहर, ठीक है, और यहाँ पर बाबतपुर हवाई अड्डा है, आज की नवाई तो है नहीं, आज सदियों से लोग आ जा रहे हैं। ये आजमगढ़ ऐसा नहीं है कि आज लोग जा रहे हैं, आज ही जरूरत है। हम लोगों को उजाड़ कर ये जरूरत नहीं है, चाहे किसी बस्ती में जाए। आजमगढ़ में अगर एयरपोर्ट से विकास है तो जो खाली जगह उसमें बनाए ना, जहाँ आबादी क्षेत्र वहीं पे एयरपोर्ट की जरूरत है क्या? चिबुआ का उसर पूरा खाली पड़ा है, वहाँ बनाओ ना एयरपोर्ट, जितना विकास करना करो। हम कहने का मतलब यही है कि हम लोगों की जमीन तो मान लीजिए ले रहे हैं, कम से कम घर तो मत उजारिए। बंजर जहाँ पूरी जनता जानती है, वो सरकार पूरी जानती है कि हर जगह बंजर है, हर जगह ताल है, क्यों नहीं वहाँ बनाते? एयरपोर्ट हवाई पट्टी तो बन गई है, हम लोग को हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से नहीं उड़े, जैसे 2 घंटा बनारस चले जाते हैं, 2.5 घंटा में लखनऊ चले जाएंगे। कोई मतलब थोड़ा ना है कि हम लोगों की यही जरूरत है हवाई अड्डा। घर उजाड़ के हवाई अड्डा दे देंगे, क्या हमको बेनिफिट मिल रही है? क्या हमको बेनिफिट मिल रही है? कोई मतलब है इससे? सरकार मेरी साथ दे रही है, ठीक है, बाकी हमारा घर उजाड़ कर साथ देगी तो कोई मतलब हम लोगों का नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। और नहीं कोई मतलब तो है नहीं, हमको घर चाहिए, हमारी जमीन बेशक ले लीजिए, हमारा फायदा दे दीजिए, जैसे शहर में सभी लोग रहते हैं उसी तरह हम घर बना के उसी तरह रह लेंगे। हाँ, बाकी हमारी जमीन न ले। यही स्कूल पे हाँ, हम लोग जो जमीन नहीं लेनी चाहिए, हम लोग हवाई पट्टी हम लोग पुराना चाहिए, हम लोग हवाई पट्टी नहीं चाहिए, हम लोग खेती चाहिए। हम लोग खेती करते हैं, खेती करके ही जीते खाते आए हैं। हम लोग अपना विकास कर लेंगे, हम लोग अपना विकास अभी तक इतना किए हैं। लेकिन जो हवाई पट्टी से हम लोग अगर उजड़ जाएंगे, सारी जनता भूमिहीन हो जाएगी, फिर क्या कैसे उसका विकास होगा? कहाँ विकास होगा? उजड़ जाएगी तो उजड़ कर कोई विकास अपना किया है? किसी का विकास हुआ है? अच्छा, एक ठीक और है कि जो कमेंट्स आते हैं तरह तरह के, तो उस तरह का हम सवाल कुछ पूछेंगे कि एक कमेंट आया था कि कहीं भी कोई भी शहर डेवलप होता है तो उसमें किसानों का ही भूमि रहती है, योगदान रहता है। तो आजमगढ़ के विकास में लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इस तो भूमि रहती है, घर नहीं ना किसी का उजड़ता है। भूमि आप ले लो, भूमि जो ले लीजिए, उनका जमीन। हमको हवाई पट्टी नहीं चाहिए, हमको अपनी भूमि चाहिए। हम भूमि से ही विकास का होना हमारा है। अगर हमारी भूमि छीन जाएगी, जो भी विकास हुआ है वो भी हमारा विकास खत्म हो जाएगा। हमको हवाई पट्टी नहीं चाहिए, हमको हवाई अड्डा नहीं चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर लोग बेघर हो जाएंगे तो उन्हें कौन कौन सी समस्याएं फेस करने को पड़ेंगी। तो आपको अनुसार क्या पड़ेगा? बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। यहाँ एक समुदाय में लोग रह रहे हैं, वो सारे समुदाय के लोग बिछड़ जाएंगे। किसी का शादी ब्याह पड़ता है तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से कौन कहाँ चला जाएगा कौन जान रहा है। हर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, सबके अंदर से दूरी बन जाएगी। हम जाएंगे उजड़ करके तो हमको घर की समस्या होगी, हमें कहीं पे घर बनाना पड़ेगा। हमको उतना जमीन नहीं मिलेगी, जो हमारी उपजाऊ जमीन है वो भी चली जाएगी। हमें ताल पोखरी में रहना पड़ेगा, कहीं पे जा करके अनेक प्रकार की हमारी जो विकास की प्रतिनिधि रहेगी। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हमारा सारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी मैम। इसके वजह से हमें एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारी भूमि ही हमारे लिए सब कुछ है। आप बताएं। एक नंबर बात, अगर कहीं भी आपको उजड़ के जाना पड़ता है इन फ्यूचर मान लिया, तो सबसे पहले जो समस्याएं आपको सामने फेस करनी पड़ेंगी वो कौन कौन सी होंगी, दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि हम तो यही सोचते हैं कि हमको उजड़ जब जाएंगे हमको बहुत कष्ट होगा। जैसे कष्ट अगर कोई भी, जैसे योगी सरकार कोई भी सरकार है, अगर वो हार जाती तो उसको कितना कष्ट होता है, वो फील करता है कि नहीं फील करता है? तो ऐसे ही हमको भी कष्ट होगा। जैसे मान पड़ता है उसके घर मरण पड़ गया, कोई मर गया है, होता कि नहीं होता, तो उसके पूरे परिवार उस दिन बिलखते हैं, रोते हैं, उसके साथ समाज भी रोती है, उसके सारे नेता रोते हैं। उसी तरह हमारा साथ समाज रोएगा, हमारा गांव पूरा रोएगा, कहाँ कोई जाएगा, कैसे रहेगा, हमारे सब कुछ एकदम तितर बितर हो जाएंगे। अगर योगी सरकार वास्तव में ये लाल रंग नहीं पानी है, मैं लाल रंग, मैं भी
भगवान का भक्त हूँ, लेकिन ये लाल रंग पहनने से कुछ नहीं होता जब तक अंदर से आत्मा में दया न हो। अगर योगी सरकार के अंदर आत्मा में दया है तो इतनी जनता को वो कष्ट क्यों दे रही है? कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर वो दयावान है, अगर वास्तव में संत है तो ये दया करनी चाहिए, उसको किसी प्रकार कष्ट नहीं देना चाहिए। ये भगवान का रूप होते हैं संत, भगवान और संत एक समान होते हैं। लेकिन मैं कैसे समझता हूँ कि वो दयावान है या वो वास्तव में संत है? मैं तो यही समझता हूँ कि वो योगी सरकार केवल खड़ाऊ कपड़ा रंग कर पहना हुआ है, बाकी उसके पास ना तो दया है और ना तो प्रेम। प्रेम ही सत्य होता है, प्रेम ही भगवान होता है। अगर आदमी के अंदर प्रेम नहीं है तो जानवर है, वो जानवर के अनुसार बिल्कुल सही कहा आपने, सर एक समान व्यवहार करेगा। अगर एयरपोर्ट इतना कंपलसरी ही है, उनको बनाना है, एयरपोर्ट से अगर विकास हो रहा है तो जहाँ पे खाली जगह पड़ी वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ पे आबादी है उसका घर गिरा के उसी की जमीन में एयरपोर्ट बनाने से ही विकास होगा क्या? मेरा ये बार बार कथन है कि क्या जहाँ पे आबादी क्षेत्र है वहीं भी एयरपोर्ट बनाने से आजमगढ़ का विकास हो जाएगा? आजमगढ़ जो खाली जगह पर बनाओ ना, जो भी बनवाना है वो बनवाओ, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट के अलावा रोजगार वगैरह की जरूरत नहीं है आजमगढ़? रोजगार के जो साधन ये बनाए ना, किसी को क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं अगर विकास मतलब उससे कर रहे हैं, लेकिन कितनी जनता बर्बाद हो रही है, इसे विकास हो रहा है कि मर रहे हैं? विनाश हो रहा है, विनाश है, विनाश है। खाली पहले बिना जहाँ खाली जगह है, पूरा बंजर बचा है, पूरा ताल बचा है, आपको वही बनाना है तो आप वही करिए। हमको न कम से कम आदमी को आवास तो चाहिए। अगर इतनी हजारों जनता है कहाँ जाएगी? या तो जमीन कहीं खाली बनवा कर दे। हमको जमीन नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए। ये क्या मतलब? हमें जमीन घर नहीं चाहिए, हमको जमीन नहीं चाहिए, हमारी जमीन हमको चाहिए, हम उसको नहीं देंगे। ये जान लीजिए, हम अपने जमीन के मालिक हैं, हम अपने ही जमीन के मालिक रहेंगे। हम किसी के दिए हुए टुकड़े पे पलने की नहीं जरूरत हमें नहीं है। हमारा चली गई, हम उसी में रहेंगे। आज तक कोई सरकार नहीं आई इस तरह जितना ये कर रहे हैं। आदमी जैसे भी अपने हिसाब से अपना सिस्टम बना रखा, कहीं दूसरी जगह जाएगा वहाँ पे वो सिस्टम फॉलो होगा कि नहीं होगा? बहुत सारी यहाँ पे एक ऐसे आदमी हैं जो एक प्रकार की सामना करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। ऐसे हमारा हर परिवार की बात है, कई परिवार की। यहाँ से जाने का मतलब कि हमें एक पुश्त से ज्यादा विकास करने में लग जाएगा। बिल्कुल, एक पुश्त से ज्यादा हमको विकास करने में लग जाएगा। मैं ये हमको बता रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हम ऐसे ही घिस पीट के मर जाएंगे। ऐसा घिसना पीटना है तो हम अपने ही जमीन पर घिस पीट के मर जाएंगे, मगर जमीन नहीं देंगे। मरना तो ऐसे भी अगर कोई ऐसा भी होता है तो हम आत्म अर्पण करना मंजूर करेंगे, मगर सरकार को जमीन देना नहीं मंजूर करेंगे। हमारी बात आप पहुंचाइए उनके यहाँ तक। हमको अपनी जमीन चाहिए, इनके करोड़ों नहीं हमको चाहिए। हम जिस गरीबी में हम उसमें खुश हैं। हम आपसे बस यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक ले जाइए मैडम। बस ये रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक ले जाइए। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे गांव पर इस तरह का कोई अवैध निर्माण हो, हम नहीं चाहते। हमारी पूरी पब्लिक यहाँ से किसी से भी आप लोग पूछ लीजिए, कोई संतुष्ट नहीं। गरीबों के सीने पर बुलडोजर चला करके ये लोग खुश होते हैं ना, नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, हम लोग मर जाएंगे लेकिन हम नहीं अपनी ज़मीन एक टुक नहीं देंगे, एक कड़ी नहीं देंगे। हमारे देखिए, हमारे घर की तमाम महिलाएं हैं, हमारे इतने लोग बुजुर्ग बूढ़े, हम जो चलने के लायक नहीं हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। अब हम बता रहे हैं, आपके जरिए से हम पूरी पब्लिक को आह्वान कर रहे हैं कि आप और जुटो और इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। कुछ लड़कों को देखिए, अभी हम बता रहे हैं, कुछ लड़कों को रात में ले गए हैं, कल जबरदस्ती लेकर के गए हैं, जबरदस्ती कुछ लड़कों को लेकर के गए हैं और उनके ऊपर पता चल रहा है कि अवैध तरीके के धारा लगा करके उनको बंद किया है। धारा 151 के तहत उन लोगों को चालान कर दिया गया है। हमें कोई गुनाह नहीं है, अपनी बात बताने के बाद लात खा रहे हैं। क्या धारा लगाया जा रहा है, SDM के थ्रू अफीम चरस का गांजा भी लगाया जा रहा है। ऐसे में हम लोग को ऊपर भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इसके बाद भी हम लोग इसके बाद भी नहीं डरेंगे। हम कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि हमें अपनी जमीन ना देना है ना उनका पैसा लेना है, बस यही बात।
सब बात की एक बात है वही हम मानते हैं। कुछ नहीं मानते हैं, वो भी गरीब है, सही। वो भी गरीब है मैडम, हम भी गरीब है। ये हम नहीं कहेंगे कि हमारा बचाइए और उनका उजारिए। इनका जो भी सर्वे हुआ सब गलत है, चाहे वो पूरब गया हो चाहे पश्चिम गया, उत्तर दक्षिण कहीं भी। हम ये चाहते हैं कि ये एयरपोर्ट हवाई पट्टी था रहे, हवाई अड्डा हमें नहीं चाहिए। हमें दुबई जाना होगा, हमारे पास पैसा होगा तो हम दिल्ली और बम्बई से जाएंगे, लखनऊ से जाएंगे। सरकार अगर गेहूँ चावल खुदे देते हैं, हम वही बेच के चल जाएंगे लखनऊ बनारस। 2-4 अगर फैक्ट्री बैठा होता है तो गरीब जनता के लगाते तो जियत खास न। अभी हवाई अड्डा से गरीब जनता को क्या मिलेगा? शहर में सब लोग नौकरी करते हैं, ठीक ना, 2 परिवार 3 पर 60 परिवार अपना रखते हैं। गाँव में हम लोग 2-4 भैंस रखेंगे, गाय रखेंगे, दूध बेचेंगे, उससे जीवन पालन करेंगे। 4 घर गोरू भैंस के लिए रहता है, भूसा के लिए रहता है, भूसा के लिए रहता है, गोहरा के लिए रहता है, लकड़ी के लिए रहता है, ठीक ना। तो हम लोगों के लिए 2-1 रूम नहीं चाहिए, हम लोगों को 6-7 रूम चाहिए एक परिवार में। जैसे हमारे एक बीबी हो गई, 4 बच्चा हो गए, एक बच्चा 2-3 बच्चे हो गए, तो जानवर है तो उसको एक बांधने के लिए चाहिए, एक में दूध निकालने के लिए चाहिए, एक में गोहरा रखने के लिए, लकड़ी रखने के लिए, भूसा रखने के लिए चाहिए। तो बताइए शहर में कौन देगा हमको इतना जमीन? शहर से और गांव से अंतर नहीं है। कहीं उजड़ के जाएंगे तो इतना कहाँ बना पाएंगे? जो बना नहीं बन पाएगा। यहाँ पर तो हम लोग बनाकर, यहाँ पर हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम लोग बनाकर बैठे हैं ना, तो कैसे हम छोड़ेंगे इसको? हम बताइए, आप ही बताइए, हम कैसे छोड़ेंगे इसको? बनी बाजार को कोई उजाड़ता है? यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये जो सरकार कर रही है, योगी सरकार, ये इसको आप क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को सीमित किया जाए, ताकि सीमित किया जाए। जनता का जो घनत्व यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ घनी आबादी है, इसको उस दिशा में मोड़ा जाए, उस दिशा में बढ़ाया जाए जिधर आबादी कम हो। इसके एयरपोर्ट के पूरब जो है करीब थाने तक जो एक भी घर नहीं पड़ेगा, और इधर जहाँ बढ़ रहा तहाँ करीब 1000 से ज़्यादा घर है, 4-6-8 गाँव है, बहुत बड़ी आबादी है जो उजड़ जाएगी, ठीक ना। जमीन का बहुत मतलब नहीं है, मतलब आदमी के आवास का है, उजड़ के जाएगा कहाँ? यहाँ जो करीब 1000 से ज़्यादा परिवार ऐसा, 1000 से ज़्यादा घर ऐसा है जो उजड़ जाएगा। और इसके लिए पूरब अगर बढ़ा दिया जाए तो एक भी घर नहीं जाएगा, कोई आबादी को वहाँ घनत्व तो नहीं, वहाँ आबादी है ही नहीं है। या तो हम तो ये भी चाहेंगे हमारे पब्लिक की तरफ से कि अगर एयरपोर्ट का जितना है उतने ही में रहे तो क्या वजह है, अगर उतना ही रहे तो सबसे बढ़िया है। एयरपोर्ट का रनवे जो है जितना बड़ा है उसके पूरा 1 किलोमीटर बिल्कुल एक भी मकान नहीं, या तो वह बढ़ा लिया जाए 1 किलोमीटर, और नहीं तो जितना रनवे है 1900 कुछ मीटर उतना ही रहने दिया जाए, ताकि इतने लोग हजारों हजार परिवार उजड़ने से बच जाए। यही तो हमारा विचार है, यही जितने लोग हैं सबका ही विचार है। हवाई अड्डा की जरूरत नहीं है। जितने लोग यहाँ पे हैं सबका विचार यही है, तो आज की बात हमने यहाँ पर की है। हर किसी से हमने यहाँ पर बात की, सबका कहना यही है कि यहाँ पर एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, या तो जरूरत जितना है उतने पर ही रहने दिया जाए। तो आज की रही मेरी ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो यहाँ के लोग बोले हैं उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।